श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। अ, ये कहाँ से शुरू करना है? महाराज जी 700 महाराज जी 51 लास्ट पेज पर 3 पैराग्राफ्स ले गए बस। एक मिनट। लास्ट 3 पैराग्राफ्स अच्छा जी। गांव की ग्वालनों को इस प्रथा का। अच्छा राम राम महाराज जी। राम राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गांवों की ग्वालिनियों को इस प्रथा की बुराई किस प्रकार समझाई जाए। इसके लिए भी श्री कृष्ण ने एक मौलिक उपाय सोचा। यदि वे गोपियों के पास जाकर उन्हें देवतावाद की फिलॉसफी समझाते तो वे सरलता से नहीं समझ सकती थीं। उन्हें तो इस प्रथा के कारण होने वाली विपत्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करा देना था। और विपत्ति का अनुभव कराने के पश्चात उन्होंने देवताओं के अपमान की बात भी बता दी तथा अंजलि बांधकर क्षमा प्रार्थना रूप प्रायश्चित भी करवाया। महापुरुषों में उनकी बाल्यावस्था में भी ऐसी प्रतिभा देखी जाती है। महापुरुषों में भी उनकी बाल्यावस्था में भी ऐसी प्रतिभा देखी जाती है। जैसे शंकराचार्य थे, बाल्यावस्था से ही वो चमत्कारी थे। रामानंद स्वामी भी ऐसे ही थे। श्री कृष्ण 8-9 वर्ष के थे। उनमें कामोत्तेजना नहीं हो सकती और नग्न स्नान की कुप्रथा को नष्ट करने के लिए उन्होंने चीरहरण किया। यह उत्तर संभव होने पर भी मूल में आए हुए काम और रमन शब्दों से कई लोग भड़क उठते हैं। क्योंकि इसके विषय पे चर्चा होती रहती है। जो नए नए साधक होते हैं पता नहीं होता, और कोई ऐसे लोग होते हैं जो आर्य समाजी बहुत टीका टिप्पणी करते हैं, जो भगवानों के स्वरूप पे बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करते
तो उनका जो सिद्धांत है वो अपनी जगह ठीक है कि कैसा है वो वही जाने। पर इधर जो हमें सिद्धांत मिला है जिससे इस समय अनंत लोगों को लाभ हो चुका है। भक्ति मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, योग मार्ग से। पर आर्य समाजियों का किस तरह का मार्ग है? ये वो परमात्मा का साकार रूप नहीं मानते। थोड़ा स्मरण आया ऐसा ही। पर अगर नहीं मानते तो भगवान साकार जो निराकार है वो साकार भी हो सकता है। भगवान को कोई थोड़ी बंधन है कि वो ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इस तरह की जब विद्वानों की भी चर्चा चलती है, तो कुछ अपने ढंग के जिनका जो एक संप्रदाय होता है, उसकी पुष्टि करने के लिए कई तरह के पैंतरे मारते रहते हैं। पर जो विशेष करके जिनको प्राप्ति हो जाती है, वो कभी किसी का निषेध नहीं करते, कभी नहीं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो हैं वो सिद्ध रहे, सब जानते हैं, कोई निषेध नहीं। गुरु नानक देव हमारे गुरु हुए हैं, कोई निषेध नहीं। मैं कलयुग में भी ज़्यादा देर की बात नहीं, महर्षि रमन हुए, कोई निषेध नहीं। तो पता नहीं ये क्या है? फिर भी जो है बस अपना साधन ठीक है, श्रेष्ठ समझना चाहिए, पर दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, ये अज्ञान ही है। क्योंकि अज्ञान से संसार की उत्पत्ति हुई है, ज्ञान से नहीं हुई। ज्ञान होने पे संसार जो है, वो संसार जैसा नहीं दिखता, भगवत रूप हो जाता है। तो अज्ञान में तो झगड़ा तो है ही है। तो अज्ञान ही जीव ही झगड़ा करता है। ठीक। तो ये उत्तर संभव होने पर भी मूल में आए हुए काम और रमन शब्द से कई लोग भड़क उठते। यह केवल शब्द की पकड़ है, केवल शब्द की पकड़ है। उसमें शब्द है। संस्कृत में पढ़ेंगे काम और रमन किया उनके साथ, तो वो उस बात को लेकर पकड़ लेते हैं बात। कृष्ण ने 8-9 साल, 10 साल, 11 साल का बच्चा भी वो तो उसके रमन करने की क्षमता नहीं होती, इतना ज्ञान भी नहीं होता उसको। तो संभव ये है कि आरोप करना चाहो तो कर सकते हो भाई, मना थोड़ी है। ये केवल शब्द की पकड़ है जिस पर महात्मा लोग ध्यान नहीं देते। श्रुतियों में और गीता में भी अनेकों बार काम, रमन और रति आदि शब्दों का प्रयोग हुआ, परंतु वह उनका अश्लील अर्थ नहीं होता। गीता में तो धर्म विरुद्ध काम को परमात्मा का स्वरूप बतलाया गया है। गीता में तो धर्मा विरुद्ध मृत धर्म के अनुकूल काम को परमात्मा का स्वरूप बतलाया गया है। महापुरुषों का आत्म रमन
आत्म मिथुन और आत्मरति प्रसिद्ध ही शब्द हैं। ऐसी स्थिति में केवल कुछ शब्दों को देखकर पकड़ना विचारशील पुरुषों का काम नहीं। जो श्री कृष्ण को केवल मनुष्य समझते हैं, उन्हें रमन और रति शब्द का अर्थ केवल क्रीड़ा अथवा खिलवाड़ समझना चाहिए, जैसा कि व्याकरण के अनुसार ठीक है। रमु क्रीड़ायाम संस्कृत की भाषा है। दृष्टि भेद से श्री कृष्ण की लीला भिन्न भिन्न रूप में दिख पड़ती है। अध्यात्मवादी श्री कृष्ण को आत्मा के रूप में देखते हैं और गोपियों को वृत्तियों के रूप में। अध्यात्मवादी ये हमारी ही वृत्तियां हैं। वृत्तियों का आवरण नष्ट हो जाना ही चीरहरण लीला है और उनका आत्मा में रम जाना ही रास है। इस दृष्टि से भी समस्त लीलाओं की संगति बैठ जाती है। भक्तों की दृष्टि से गोलोकाधिपति पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का यह सब नित्य लीला विलास है और अनादि काल से अनंत काल तक यह नित्य चलता रहता है। ये ब्रज की जो लीलाएं हैं भगवान की नित्य चलती रहे। कभी कभी भक्तों पर कृपा करके वे अपने नित्य धाम और नित्य सखा सहचरियों के साथ लीला धाम में प्रकट होकर लीला करते हैं और भक्तों के स्मरण चिंतन तथा आनंद मंगल की सामग्री प्रकट करके पुनः अंतर्धान हो जाते हैं। साधकों के लिए किस प्रकार कृपा करके भगवान अंतर्मल को और अनादि काल से संचित संस्कार पट को विशुद्ध कर देते। अनादि काल के संचित संस्कार पट को विशुद्ध करते देते हैं। यह बात और उनकी कृपा से उनकी लीला में प्रविष्ट भाग्यवान भक्त कुछ कुछ जानते हैं। यहाँ तो शास्त्रों और संतों की वाणी के आधार पर ही कुछ लिखने की धृष्टता की गई है। धृष्टता मैंने क्या बोलते हैं, दुरोत्साह। धृष्टता मैंने उत्साह किया है तो धृष्टता पूर्ण है, अर्थात ये नहीं कहा कि मैं ही जो लिखा है मैंने वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं कहा कि मेरी धृष्टता है। हनुमान प्रसाद पोद्दार गीता प्रेस के जो संचालक वो यही हुए, गीता प्रेस को शुरू करने वाले शायद ऐसा हनुमान प्रसाद पोद्दार, गोविंदका जी और बाद में स्वामी रामकृष्ण स्वामी नाम नहीं आ रहा अभी, स्वामी जी गीता प्रेस की उन बहुत पुस्तक है उनकी। तो इस जो ये हमने पढ़ा है ये भाव, इनका विचार, इनकी उसके ऊपर जो उनकी सटीकता है
उसका चिंतन तो कुछ गलत हो गया क्या? नहीं। 1 मिनट। हुँ, चलो, जो भी हो ठीक है। बैक कर ले। देखिए, इसीलिए तो महात्माओं से जो इसके गहरे साधक हैं, वास्तव में उनके जीवन में उतरी हुई हैं ये बातें, उनसे ही चर्चा की है। और खुद भी जब चिंतन होता है तो यही समझ में आता है, जिसे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने परमात्मा पे अविद्या का आरोप कैसे जीव कर सकता है ना? माने अब हम सूर्य को ही कहें कि ये मैला है ना? सूर्य को ही कहें ये मैला है, सूर्य को ही हम कहें इसमें वो तेज नहीं है, ये झूठा है, तो क्या कहा जाए? उल्लू ही कहना चाहिए उसको फिर, क्योंकि उसी को ऐसा सूर्य तो दिखता नहीं। तो वो तात्पर्य इस सत्व गुण विशेष हुए बिना और उन महापुरुषों का संग किए बिना और ये जो जगत का रजोगुण तमोगुण है, जब तक इससे दूरी ना बनाया जाए और चित्त शांत ना किया जाए, तब तक ये समझ ऐसी गूढ़ बातें नहीं आती। तो और गीता कोई पढ़ ले ढंग से, तो कृष्ण पे आरोप कोई नहीं कर सकता। इतनी गहराई है गीता में, बुद्धि जो है वहाँ विश्राम करती, शांत हो जाती। तो इसलिए इन्होंने उत्तर इसलिए दिया है कि इस पे चर्चा होती है, अभी भी होती है, बड़ी संप्रदाय हैं। हुँ, एक तो संप्रदाय है वो कोई पंजाब का ही वो है, क्या नाम है उसका तो सभी नाम भूल गए। उसको जेल भी है, अभी भी जेल में है वो, सत्यपाल महाराज नहीं, और कुछ नाम है। तो राम रहीम बाबू राम महाराज जी, रहीम नहीं, वो दूसरे हैं राम तो रहीम। नहीं, राम रहीम तो वो तो इन सब बातों से परे है, लेकिन वो है दूसरे हैं। वो कबीर जी को ही भगवान मानते हैं और किसी को नहीं भगवान, और अपने आप को वो कहते मैं तो जगत का कल्याण करने के लिए आया हूँ। मेरा वहाँ-वहाँ कौन-कौन सी शास्त्रों में वर्णन है, वो भी मैंने सुना उसका वीडियो। ऐसे रामपाल राम संत रामपाल जी ऐसा कुछ नाम है शायद। तो तात्पर्य ये है कि ये ऐसे कोई कैसे बोल सकता है? अब जेल में जो महापुरुष अभी जेल में विराजमान हो रहे हैं, अब कुछ अब वो उनकी जो इतनी बड़ी-बड़ी बातें वो कहाँ गई? तो ख़ैर ठीक है, जो भी परमात्मा की लीला है, पर
बस यही बात समझना है कि अच्छा ये सब दृष्टियां हैं लोगों की अपनी अज्ञान रूपी दृष्टियां, और ज्ञान रूप दृष्टि तो एक ही है। कुछ भी नहीं सिद्धांत सिद्धांत आता हो हमें, किसी तरह का कोई पता ना हो, बस ये भगवान है, ये समर्थ है इत्यादि, और उनसे ही प्रार्थना जीव करता रहे, तो वो श्रद्धा ही हमें ज्ञान दे देगी। और इससे बहुत सारे महापुरुषों को लाभ हुआ है जो अनपढ़ थे बिल्कुल, कोई नाम जप करके ही विद्वान हो गए, माने उनको ज्ञान हो गया। और ज्ञान होने पे भी जीव अपनी बुद्धि को छोड़ देगा। क्योंकि बुद्धि तो एक अविद्यामयी माया है और एक विद्यामयी माया है। विद्या भी माया है, अविद्या भी माया। तो वो बुद्धि जो विद्या होकर के, जब विद्या प्राप्त होती है तो फिर बुद्धि छूट जाती है। जैसे यहाँ भगवान ने आवरण की बात करी गोपियों के, और उनको समझाया कि कपड़े जो है, और वैसे भी कोई ऐसे सब नहा रही हैं, बच्चे सब, लड़के हो लड़की हो, बाहर नहा रही है, कोई कपड़े उठा के ले जाए तो वो जंगल से घर कैसे आएंगे, या नदी किनारे घर से कैसे आएंगे? तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ना कपड़े की, कपड़े पहन के ही स्नान करना चाहिए। और ऐसे वैसे तो स्त्रियों को नदियों में, तालाबों पर ये दोष ज्यादा लग जाते हैं। ऐसा आयुर्वेद में वर्णन है, मैंने आपको सुनाया भी था। पुरुषों को भी दोष लगते हैं। ऐसा बहुत जगह वर्णन है। तो खैर, ये हमारा चीर हरण का प्रसंग हुआ, तो उससे ये हमारे आवरण है, अज्ञान रूपी आवरण, उन सब का निरावरण करना है। भगवान ने इसी को चीर हरण का 23वां अध्याय, यज्ञ पत्नियों पर कृपा, बहुत बढ़िया प्रसंग है। फिर भागवत जी में कोई ऐसा लगता ही नहीं कि कोई कम है प्रसंग। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशा गोविंदाय नमः। ग्वाल वालों ने कहा, नयनाभिराम बलराम, तुम बड़े पराक्रमी हो, हमारे चित्तचोर श्याम सुंदर, तुमने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। उन्हीं दुष्टों के समान ये भूख भी हमें सता रही। अतः तुम दोनों इससे भी बुझाने का कोई उपाय करो। ये बलराम जी को कहा, दोनों को कहा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब ग्वाल वालों ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने मथुरा की अपनी भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए यह बात कही।
मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से आंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ। ग्वाल बालों, मेरे भेजने से वहां जाकर तुम लोग मेरे बड़े भाई भगवान श्री बलराम जी का और मेरा नाम लेकर कुछ थोड़ा सा भात भोजन की सामग्री मांग लाओ। जब भगवान ने ऐसी आज्ञा दी, तब ग्वाल बाल उन ब्राह्मणों की यज्ञशाला में गए और उनसे भगवान की आज्ञा के अनुसार ही अन्न मांगा। पहले उन्होंने पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वी के मूर्तिमान देवता ब्राह्मणों, आपका कल्याण हो। आपसे निवेदन है कि हम ब्रज के ग्वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं। आप हमारी बातें सुने। भगवान बलराम और श्री कृष्ण गौएं चराते हुए यहाँ से थोड़े ही दूर पर आए हुए हैं। उन्हें इस समय भूख लग रही है और वे चाहते हैं कि आप लोग उन्हें थोड़ा सा भात दे दें। ब्राह्मणों, आप धर्म का मर्म जानते हैं। यदि आपकी श्रद्धा हो तो उन भोजनार्थियों के लिए कुछ भात दे दीजिए। बाबा ये बात बोलते थे कि अन्न के ऊपर सबका अधिकार है, कैसा भी कोई प्राणी उसको दे देना चाहिए। सज्जनों, जिस यज्ञ दीक्षा में पशु बलि होती है, उसमें और सौत्रामणि यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न नहीं खाना चाहिए। इनके अतिरिक्त और किसी भी समय किसी भी यज्ञ में दीक्षित पुरुष का भी अन्न खाने में कोई दोष नहीं है। फिर से सुने। सज्जनों, जिस यज्ञ दीक्षा में पशु बलि होती है, उसमें और सौत्रामणि यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न नहीं खाना चाहिए। सौत्रामणि यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न नहीं खाना चाहिए, मतलब ऐसे ब्राह्मण का। इनके अतिरिक्त और किसी भी समय किसी भी यज्ञ में दीक्षित पुरुष का भी अन्न खाने में कोई दोष नहीं। परीक्षित, इस प्रकार भगवान के अन्न मांगने की बात सुनकर भी उन ब्राह्मणों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे चाहते थे स्वर्ग आदि तुच्छ फल और उनके लिए बड़े बड़े कर्मों में उलझे हुए थे। सच पूछो तो वे ब्राह्मण ज्ञान की दृष्टि से थे। बालक ही सच पूछो तो वे ब्राह्मण ज्ञान की दृष्टि से थे बालक ही, परंतु अपने को बड़ा ज्ञान वृद्ध मानते थे। परीक्षित, देश काल अनेक प्रकार की सामग्रियां भिन्न भिन्न कर्मों में विनियुक्त मंत्र, अनुष्ठान की पद्धति, ऋत्विज, ब्रह्मा आदि यज्ञ कराने वाले अग्नि देवता, जजमान, यज्ञ और धर्म, इन सब रूपों में एकमात्र भगवान ही प्रकट हो रहे। वे ही इंद्रियातीत पर ब्रह्म पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं ग्वाल वालों के द्वारा भात मांग रहे। परंतु इन मूर्खों ने जो अपने को शरीर ही माने बैठे हैं, भगवान को भी एक साधारण मनुष्य ही माना
और उनका सम्मान नहीं किया। परीक्षित, जब उन ब्राह्मणों ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा, तब ग्वाल वालों की आशा टूट गई। वे लौट आए और वहां की सब बातें उन्होंने श्री कृष्ण तथा बलराम से कह दी। उनकी बात सुनकर सारे जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने ग्वाल वालों को समझाया कि संसार में असफलता तो बार बार होती ही है, उससे निराश नहीं होना चाहिए। बार बार प्रयत्न करते रहने से सफलता मिल ही जाती है। फिर उनसे कहा, मेरे प्यारे ग्वाल वालों, इस बार तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहो कि राम और श्याम यहाँ आए हैं। तुम जितना चाहोगे उतना भोजन वे तुम्हें देंगी। वे मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं। उनका मन सदा सर्वदा मुझ में लगा रहता। यही विश्राम करते हैं 14 श्लोक पे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। थोड़ा सा 1 मिनट आपसे कुछ रिकॉर्डिंग पे ही सुना देता हूं। यदि आप हठ योग की प्रक्रिया देखें तो उसमें आसन पहले होता है, प्राणायाम होता है, प्रत्याहार होता है और भी पूरे याद नहीं आ रहा। तो उसमें सब में क्या समझ में आता है कि जो प्रत्याहार है, जो विषयों में मन लगा रहता है, उसके ऊपर संयम है। और जितने भी साधन हैं उसके सबके ऊपर संयम है। और जो जो हठ योग में बोला गया है वही दूसरे तरीके से ज्ञान में भी वही करना पड़ता है, भक्ति में भी वही करना पड़ता है, और जितने भी साधन। तो हठ योग के जो उसमें लिखा है, और जितने अगर भगवान के हम जो कथा भी सुन रहे हैं इसमें भी तो वही हो रहा है। चिंतन, जो बुद्धि में चिंतन और तरह का फंसा हुआ है उसको निकाला जा रहा है, और जो उचित है उसको सुना जा रहा है। और फिर यदि उस उसका मंथन होता है तो जो अशुद्ध वस्तु है वो निकल जाती है। और वास्तव में कथा जो है महान उपकार है। और कहीं भी कोई ही अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप बना के कथा एक दूसरे को सुनानी चाहिए। और शास्त्रों का अवलोकन करते रहना चाहिए बहुत। क्योंकि माया जो है अविद्या रूप बुद्धि में है, और मन उसका सहयोग करता है। और जब मन भक्ति करने लग जाएगा, भजन करने लग जाएगा, तो बस काम बन गया फिर तो मन तैयार करेगा कौन? मेरी विद्या। और विद्या प्राप्त होना ही भगवान की कृपा। जय जय सीताराम, राधे कृष्ण।